ये मेरी पिक्चर है जब मैं 14 साल का था और ये मेरी पिक्चर है जब मैं 15 का हुआ। ओनली 1 ईयर डिफरेंस। मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस उठा लो, 14 साल का हूँ उसमें मैं। उसमें तुम मेरी आंखें देखो और तुम अब मेरी आंखें देखो। अगर तुम्हें खुद ठीक से डिफरेंस नहीं दिख रहा है दोनों आंखों के बीच में, तो शायद तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस ऑफ अपर आईलिड एक्सपोजर इन द आईज। और क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यू कैन डू इट ईजिली, तुम इसे आसानी से कर सकते हो, तुम्हें बस रियल मेथड नहीं पता होता है। तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यूयूडीडी वगैरह वो सब कुछ काम नहीं करता, फ्री डीडी जो भी है यार, ये सब कुछ काम नहीं करता। वट एक्चुअली विल वर्क तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। इस चीज को बोलते हैं आइगोसैल और इसके नीचे आती है मैक्सिला। मैक्सिला जब तक डेवलप नहीं होगी तुम्हारी आईज को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, बस इतना समझ लो। तुम्हें अगर मैक्सिला डेवलप करनी है, थंब पुलिंग की गाइड मैंने नीचे दे रखी है। ओके, मान लो मैं मैक्सिला डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैक्सिला डेवलपिंग से क्या मेरा अपर आइड एक्सपोजर कम होगा? नहीं होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर अपर आइड एक्सपोजर तो एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस वो क्या होता है? ये मेरे आईब्रोज है। ओके, मेरे आईब्रोज हमेशा मेरी आंखों के आगे आए हुए हैं, ये आंखों के आगे है, तो ये शेडो क्रिएट कर रहे हैं मेरी आंखों पे। तो ये कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ तो तुम्हें सबसे पहले गुड आईब्रोज चाहिए। इफ यू डोंट हैव द बेस तो उसे तुम्हें पहले बिल्ड करना पड़ेगा। अच्छे आईब्रोज बनाने के लिए तुम्हें कुछ 3 या 6 महीने लग जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक गाइड डाल रखी है, हाउ कैन यू बिल्ड योर आईब्रोज। सबसे पहले अगर तुमने अच्छे आईब्रोज बना दिए, क्या करेगा, तुम्हें एक अपीयरेंस देगा कि तुम्हारी जो ब्रॉ बोन है, ब्रॉ बोन इसे कहते हैं, ये तुम्हारी ब्रॉ बोन अच्छी है। और ये अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो ऑफकोर्स ये जो अपर आइड एक्सपोजर को एक कम होगा। उसके अलावा क्या करना है, तुम्हें खुद एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है, स्क्विंचिंग। स्क्विंचिंग में तुम्हें अपर आईलिड एक्सपोजर कम करना है। दिस इज स्क्विंटिंग, पूरी स्क्विंटिंग। ओके, अब मेरा तो उतना अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा वैसे भी थोड़ा कम ही है, बट तुम्हें बस कोशिश करनी है कि तुम इन आईब्रोज को ऊपर लाओ, आईब्रोज को आंखों के ऊपर। इसे करने से पहले तुम ये बिल्कुल मत करना। मैं ये जब भी कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे बन रहे हैं। मैं जब छोटा था, मैं 15 साल का था, जब भी मैं बाल सेट करने जाता था, मैं ऐसे ऊपर करके फिर नीचे आंखें लाके अपने आप को पूरी मतलब वैसी अपीयरेंस देता था, हंटर आइज की जो भी कहते हैं। और मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई, मेरे जो पापा थे वो हमेशा आंखें ऊपर करते थे बड़ी बार। इनफैक्ट मैंने बड़े लोग देखे थे अपनी लाइफ में, वो आंखें ऊपर करते थे बड़ी बार। इससे क्या होता था, ये मसल बहुत गंदे वाला डेवलप हो जाता था। मैं बियर ग्रिल्स को देखता था टीवी पे, वो भी ये करता था और इसे उसका ये मसल डेवलप हो गया था। तुम्हें वो नहीं करना है। इनफैक्ट अगर तुम स्क्विंटिंग कर रहे हो, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ने वाली है। तुम्हें इतने कस के नहीं करना। तुम कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें बहुत आराम से करना है। इतनी आराम से करना है कि ऐसा फील ना हो कि यहाँ पे कुछ भी बन रहा है, फील ना हो थोड़ी भी झुर्रियाँ आने वाली है। बिकॉज छोटी छोटी चीज़, अगर तुम फूड को स्वैलो करते हो, इन मसल से स्वैलो करते हो, कुछ सालों बाद ये डेवलप होने वाले हैं। तुम कुछ भी करते हो, तुम्हारी नोज़ भी अगर ब्लॉकी रहती है, तुम्हारी ब्रीदिंग खराब होने वाली है, तुम्हारी नोज़ ओवर टाइम खराब हो जाएगी। हर एक चीज़ कंपाउंड होती है। आई होप यू नो दैट। ओके, सबसे पहले तो तुम्हें आईब्रोज बनाने के लिए अपनी ब्रॉ बोन अच्छी करनी पड़ेगी। ब्रॉ बोन अच्छी करने के लिए तुम्हें पहले टेस्टोस्टेरोन चाहिए होगा, जो कि नॉर्मली तुम्हें मिलेगा नहीं, तो इसलिए तुम कैस्टर ऑयल से अपने आईब्रोज अच्छे करो। उसको करने के बाद तुम्हारी मैक्सिला अगर अच्छे से डेवलप होगी तो तुम्हें क्या करना है, आई एक्सरसाइज में तुम्हें बहुत ज़्यादा पिकी रहना है। तुम कोई भी यूयूडी वगैरह आई एक्सरसाइज मत करना, बिकॉज उससे तुम्हें झुर्रियाँ पड़ने वाली है। इनफैक्ट ये जो आई एक्सरसाइज होती है पॉजिटिव टिल्ट के लिए, इवन दिस अगर तुम देखो, तुम यहाँ पे खींच रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड एक्सरसाइज। इससे भाई देखो, यहाँ पे ये अगर तुम ऐसे खींच भी रहे हो, तुम आइल एक्सपोजर को ऊपर ही कर रहे हो। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड एक्सरसाइज। ये जिसने भी बनाई है, तुम्हें पता है किसने बनाई है। आई डोंट रिकमेंड दिस। आई डोंट थिंक कि तुम्हें पॉजिटिव टिल्ट देने वाली है, बिकॉज पॉजिटिव टिल्ट बहुत ज़्यादा बोन पे डिपेंड होती है कि यहाँ पे जो बोन है। ओके, हो सकता है अगर तुम बहुत ज़्यादा स्क्विंटिंग करोगे, ओवर टाइम तुम्हारी टिल्ट थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। देख सकते हो, मैं खुद तुम्हें बता दूंगा भाई, मैं पहले स्क्विंटिंग करता था बहुत ज़्यादा, उससे मेरी टिल्ट जो है थोड़ी नेगेटिव हुई। क्योंकि स्क्विंटिंग जब हम भी ऐसे करेंगे, ये देखो, ये इस तरफ जा रही है, ये जबकि इस तरफ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही जेनेटिक है, बट जेनेटिक क्या नहीं है, दैट इज़ टू रिड्यूस अपर एंड एक्सपोजर। उसके लिए तुम्हें स्क्विंचिंग करनी पड़ेगी। स्क्विंचिंग स्क्विंटिंग से बहुत ज़्यादा अलग है, तुम्हें पता होगा वैसे भी। बस आईब्रोज को ऊपर लाना है ऐसे। और ये एक्सप्रेशन तुम्हें देर तक प्रैक्टिस करना है। तुम कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्रैक्टिस करोगे, ये उस चीज़ में डिफॉर्म हो जाएगा। तुम्हें पहले बात करना नहीं आती थी, तुम्हें पहले म्यूइंग नहीं आती थी, अब तुम अगर बैठे हो, तुम कहीं म्यूइंग कर रहे हो, दिस इज पॉस्चर, राइट? दिस इज नॉट एक्सरसाइज। है कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे तुम्हारी जॉ डेवलप हो रही है। मैं अगर कहीं बैठा हूँ, डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तुम इस एक्सप्रेशन का हमेशा प्रैक्टिस करोगे, तुम अपनी आंखें बार बार ज़्यादा नहीं खोलोगे, लोगों को लगेगा तुम्हारी आइज जो है फियर्स लुक देती है, एंड दैट इज हाउ यू डेवलप हंटर आइज।
आईब्रोज आईब्रोज कैसे बनाते हैं मैंने बोल रखा है, आई लैश कैसे बनाते हैं सब मैंने बोल रखा है, तो मुझे नहीं लगता ये मुझे रिपीट करना चाहिए, बिकॉज जस्ट लाइक मैं चैनल पे अपनी बार बार चीज़ें अगर सेम ही रिपीट करूँगा देखने का कुछ मज़ा नहीं आता। ओके, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें लुक्स मैक्सिंग में गाइड करूँ, यू कैन DM me ऑन इंस्टाग्राम। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो मैं किसी अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय, लव यू।